जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर डेली वेजर्स के लिए, डेली रेटेड वर्कर्स के लिए और कैजुअल लेबर्स के लिए। आपको मालूम है कि अब आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है सभी डिपार्टमेंट से, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या मुख्तलिफ और भी महकमे हो। साल 2024-25 की अगर बात करें हम, तो डेली रेटेड वर्कर्स और कैजुअल लेबर्स को लेकर कहा गया था कि उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें उन्हें परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अब आपको मालूम है कि बजट तैयार होने जा रहा है जम्मू कश्मीर का। इस बजट में किस तरीके से डेली रेटेड वर्कर को, डेली वेजर को, कैजुअल लेबर को रेगुलराइज किया जाएगा यानी कि परमानेंट किया जाएगा, या उनकी तनख्वाहों में कैसे इजाफा किया जाएगा, उसके लिए उमर अब्दुल्ला की जानिब से और उनकी कैबिनेट की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। कम व पेश पुरानी हुकूमतों के दौर से लेकर अभी तक 65,000 ये वो मुलाजमीन है जो डेली वेजर है, डेली रेटेड वर्कर है या कैजुअल लेबर है। लेकिन अब हमें मालूम चल रहा है कि ये तकरीबन 1 लाख आंकड़ा पहुंच चुका है। अब हमारे पास जो डाटा आया है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें ये कहा गया है कि एक डाटा बेस प्रिपेयर किया जा रहा है। हर महकमे से एक डाटा निकाला जा रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब हुई है, किसके थ्रू हुई है, किस साल में हुई है, कितना समय हो चुका है एक मुलाजिम को काम करते हुए, कितनी तनख्वाह है इसकी और इस दौरान में कैसा रिकॉर्ड रहा है इसका। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक डाटा बेस तैयार किया है। सभी महकमों से इसमें डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी कैजुअल हैं, डेली रेटेड वर्कर हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एंगेज हैं, उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है, उन्हें कितना समय हो गया काम करते हुए, किस अथॉरिटी ने उन्हें अपॉइंट किया है और किस डिसीजन के तहत उन्हें अपॉइंट किया गया है। हालांकि इस सब को जमा करने से, इस डाटा को कलेक्ट करने से ये फायदा होगा कि जब इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा या फिर इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा तो उस समय में ये फायदा मिल सकता है। एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन के मुताबिक ये बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर तरीके से कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, उनकी डिटेल्स ली जा रही है। और जो अपकमिंग एनुअल बजट है जम्मू कश्मीर साल 2025-26 का, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो इन सभी वर्कर्स को, इन सभी मुलाजमीन के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शायद इसीलिए इस लिस्ट को वो प्रिपेयर कर जो है वो महकमे के हवाले करना चाहते हैं। अब इसमें प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट का नाम होगा, वाइस वर्कर्स का नाम होगा, कितने ड्यूरेशन का टाइम रहा है काम करते हुए, किस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है इन्हें, और इसी के साथ साथ जो है वो इसमें पुराना सेंसस के मुताबिक जो एग्जैक्ट फिगर है बीजेपी पीडीपी कोalition गवर्नमेंट की, वो 65,000 बताई जा रही है डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के। लेकिन अब हमारे पास ये मालूम चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत से लेके अभी तक तकरीबन ये डाटा कम ऑपरेशन 1 लाख हो चुका है, जिसमें कि डेली वेजर, डेली रेटेड वर्कर्स, बाकी ये जितने भी मुलाजमीन हैं। अब सरकार के लिए एक टफ टास्क है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन्हें रेगुलराइज करे 1 लाख डेली वेजर्स को एक ही समय में। इसीलिए एक मिडिल पाथ ढूंढा जा रहा है, एक दरमियानी रास्ता तलाश किया जा रहा है जिससे ना स्टेट के ऊपर बर्डन पड़े, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट पे बर्डन पड़े और ना मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना उठाना पड़े। सबसे ज्यादा मुलाजमीन जल शक्ति और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, जो एक गुड नंबर है। उसके साथ साथ कुछ और भी महकमे हैं जिनके अंदर काफी बड़े लेवल के ऊपर ये मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इन मुलाजमीन को परमानेंट करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जो हुकूमत को लगता है कि होनी चाहिए। लिहाजा करके इस समय में डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स या बाकी जितने भी अधिकारी हैं उनका डाटा जमा हो रहा है, उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और इस डाटा को कलेक्ट करने के 3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, इनको कब नौकरी लगाया गया है, कितने समय हो गया इनकी जॉब को, किस अथॉरिटी ने इन्हें जॉब दी है, और उसके साथ साथ इन लोगों ने जो जॉब किया उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो प्रॉपर तरीके से अब डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, डेली रेटेड वर्कर्स की लिस्ट तैयार हो रही है और ये लिस्ट उमर अब्दुल्ला के पास पहुंचेगी सभी महकमों से, क्योंकि 2025-26 का बजट तैयार होगा। शायद इस बजट के अंदर कोई बड़ी सौगात डेली वेजर्स के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए, डेली रेटेड वर्कर्स के लिए हो। या तो इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, इनकी सैलरी को एनहांस किया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं जो है वो एक आपको मालूम है कि मिनिमम वेज एक्ट की बात की जा रही है, उसमें जो है वो शायद
कुछ बड़ा इनकी तरफ से कोई योगदान किया जाए, कोई बड़ा रोल प्ले किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधे टेलीविजनों को या आधे कैजुअल लेबर्स को टाइम टू टाइमली जो सीनियर्स हैं उन्हें जो है वो परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। तो ये सारी चीजों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बड़ा कदम लेने जा रहा है और ये पूरी डाटा लिस्ट तैयार हो रही है और उमर अब्दुल्ला के पास ये पहुंचेगी। काम शुरू कर दिया गया है, इसमें तकरीबन 1 लाख है। अभी तक हमें मालूम चल रहा था कि 65,000 है पीडीपी और बीजेपी की कोalition में। सिंस कांग्रेस एनसी की कोalition, उसके बाद पीडीपी बीजेपी की कोalition और फिर अभी जो ये हुकूमत बनी है एनसी की, अभी तक जो रेट है, जो डेटा है, उसके मुताबिक कम पेश 1 लाख ऐसा मुलाजिम है जो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर और डेली रेटेड वर्कर है। इनके लिए लिस्ट मुकम्मल तौर पे तैयार की जा रही है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और बहुत जल्दी हुकूमत की जानिब से इस पे कोई बहुत बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। यानी कि उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शायद इनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए ये एक पहला इनिशियल स्टेज है, ये पहला स्टेप है जिसकी शुरुआत हुई है। शायद देर आए दुरुस्त आए, आगे इन मुलाजमीन के लिए कुछ बड़े और भी जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे।